बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान बाकायदा जंग का आगाज हो गया है। रूसी सदर पुतिन ने अपनी अफवाज को सरहद पार करने की इजाजत दे दी है, जबकि नेटो अफवाज ने भी यूक्रेन का महाज संभाल लिया है और जंगी तैयारे हाई अलर्ट हैं। मशरकी यूक्रेन में दाखिले की इजाजत रूसी पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद दे दी गई है, जबकि सदर पुतिन ने आजादी का ऐलान करने वाली दो रियासतों डोनेस्टिक और लुहांसिक को तस्लीम करते हुए वहां पर भी रूसी अफवाज की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन को कदीम रूसी सरजमीन करार देते हुए इसे वापस लेने के अज़म का इजहार किया, जबकि रूस और यूक्रेनी अफवाज के दरमियान मजीद झड़पों के बाद 2 फौजी हलाक और 48 जख्मी हो गए हैं। रूस की इस जंग को जीतने के लिए मुमकिना पॉलिसी क्या हो सकती है, जबकि नेटो और यूक्रेन की जानिब से रूस का रास्ता रोकने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, रूस और यूक्रेन में 2 हफ्तों से जारी तनाज़ा अब सरहदी झड़पों में तब्दील हो चुका है। रूस ने यूक्रेन से आज़ादी का ऐलान करने वाली 2 रियासतों को न सिर्फ तस्लीम कर लिया है, बल्कि दोनों रियासतों में अपने फौजी अड्डे कायम करने की धमकी दे दी है। दूसरी जानिब अमेरिका जलती पर तेल छिड़कने से बाज नहीं आ रहा, जबकि बरतानिया ने भी किसी मुमकिना सालसी का अमल मुतासिर करने के लिए रूस पर पाबंदियों का इंदिया दे दिया है। बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए बाज तजिया निगार तीसरी आलमी जंग का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं, जबकि बेशतर आलमी मुबस्सिरीन वर्ल्ड वार 3 का खतरा खारिज अज इम्कान करार दे चुके हैं। ताहम एक नुक्ते पर सभी मुत्तफिक हैं कि अगर रूस और यूक्रेन में फुल स्केल जंग छिड़ी तो दुनिया को ग़िज़ाई बहरान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बहुत से ममालिक में गैस की बदतरीन किल्लत भी हो सकती है। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि रूस सबसे ज्यादा कुदरती गैस फरोख्त करने वाला मुल्क है। इसके बाद कतर और नॉर्वे का नंबर आता है। रूस यूरोप की 35% गैस की जरूरियात पूरी करता है। रूसी गैस का सबसे बड़ा खरीदार जर्मनी है, उसके बाद इटली, तुर्की, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया आते हैं। रूसी गैस के खरीदारों में बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, हॉलैंड, बरतानिया, यूनान, स्विट्जरलैंड, बोस्निया, क्रोएशिया, बल्गारिया, चेक जमहूरिया, स्लोवानिया, सर्बिया और रोमानिया भी शामिल हैं। गुज़श्ता बरस रूस ने $490 बिलियन की अशिया दुनिया को फरोख्त की। इस आमदन में तेल और गैस के शोबे का तनासब $119 बिलियन रहा। गोया तेल और गैस की आमदन रूस के कौमी बजट के लिए 36 से 40% तक रकम फराहम करती है। वसीओ अरीज रूस को अपना आलमी कारोबार जारी रखने के लिए बहुत से जमीनी और बहरी रास्ते मुहैया हैं, मगर यूक्रेन की 95% तिजारत का दारोमदार बहेरा असवद की 3 बंदरगाहों पर है। चौथी बंदरगाह पर रूस 2014 में कब्जा कर चुका है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो इन दोनों का तो खैर बराह रास्त नुकसान होगा ही, मगर इस जंग के रद्द अमल में अगर यूरोप और अमेरिका रूस का मुआशी बाइकाट कर देते हैं और रूसी तेल, गैस और गल्ला भी बाकी दुनिया तक नहीं पहुंचता और आलमी तिजारती नक्शे से यूक्रेन भी कुछ अरसे के लिए गायब हो जाता है, तो अमीर ममालिक शायद ये झटका कुछ वक्त के लिए सह जाएं, लेकिन हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक का क्या होगा जो पहले ही आलमी मंडी में तेल, गैस और गल्ले की बढ़ती कीमतों के सबब मुआशी तौर पर अधमुए हो चुके हैं। वो जमाने अब नहीं रहे जब जंग सिर्फ 2 ममालिक के माबैन होती तो सिर्फ उन्हीं का नुकसान होता था। आज की दुनिया मुख्तलिफ कैंपों में तकसीम है। आग कहीं भी लगे तपिश सबको पहुंचती है। इसलिए दानिशमंदी का तकाजा यही है कि अमेरिका यूक्रेन को हलाशेरी देना छोड़े और अमन की राह हमवार करे।
इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक आपको बताते चलें कि रूसी फौज को सरहद पार करने की इजाज़त पर नेटो के जंगी तैयारों को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। रूसी पार्लियामेंट ने फौज मशरकी यूक्रेन में तैनात करने की मंजूरी दे दी है। कबल-अज़ीज़ सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से आज़ादी का ऐलान करने वाली 2 रियासतों डोनेस्टिक और लुहांसिक को तस्लीम करते हुए फौजी दस्ते भेजने का हुक्म दिया था। रूसी सदर का कहना था कि जदीद यूक्रेन को सोवियत रूस ने बनाया था। उन्होंने यूक्रेन को कदीम रूसी सरजमीन करार दिया। इस दौरान इलाके में बागियों से झड़पों में मजीद 2 यूक्रेनी फौजी हलाक और 48 जख्मी हो गए हैं। यूक्रेनी वजीर दिफा ने अपने पैगाम में फौजियों को कहा है कि वो जंग के लिए तैयार रहें। मुश्किलात होंगी, नुकसानात होंगे, हमें दर्द को बर्दाश्त करना होगा, हमें खौफ और मायूसी पर काबू पाना होगा, रूस के खिलाफ यकीनी फतह होगी। यूक्रेनी वजीर दिफा का कहना था कि क्रेमलिन ने सोवियत यूनियन की बहाली के लिए एक और कदम उठाया है। रूस ने मशरकी यूक्रेन में शहरियों को बड़े पैमाने पर पासपोर्ट दे दिए हैं। मगरबी इत्तेहादियों को खतरा है कि रूस अब अपने फौजियों को बागियों के जेरे कंट्रोल इलाकों में दाखिल करेगा और उसे अपने शहरियों के तहफ्फुज का नाम देगा। रूस के बिल्कुल बॉर्डर पर नेटो के एस्टोनिया में 1150, लिटविया में 1650, लिथुआनिया में 1100, पोलैंड में 1050 फौजी तैनात हैं। दूसरी जानिब क्राइमिया की जानिब रोमानिया में 4000 जबकि बल्गारिया में 200 फौजी तैनात हैं। अमेरिका ने बल्गारिया में 200, रोमानिया में 1000, पोलैंड में 5400 और लिथुआनिया में मजीद 500 फौजी भेजे हैं। ये तादाद मजीद बढ़ सकती है, ये जाहिरी तादाद है। ताहम इनमें से किसी भी मुल्क पे कोई हमला करेगा तो नेटो के 30 ममालिक मिलकर उस पर हमला आवर होंगे। यूं रूस को अपनी सलामती के लिए खदशात लाहिक हैं। उसके बॉर्डर के साथ दीगर रियासतों में नेटो बैठ चुकी है। अब सिर्फ यूक्रेन बचा हुआ है। यही वजह है कि रूस यूरोप को मजबूर कर रहा है कि वो मशरकी यूरोप में अपनी फौजी एक्टिविटी कम करे, बस सूरत दीगर सब नुकसान उठाएंगे। इसी के काउंटर के लिए रूस ने इतना बड़ा कदम उठाया है। फौज भेजने के रूसी फैसले पर यूरोपीय यूनियन ने रूसी अरकान पार्लिमान पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ है, जो अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के मुतालबे पर तलब किया गया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रूसी फैसले को यूक्रेन की इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि मुज़ाकरात से कशीदगी रोकी जाए। सलामती कौंसिल की सदारत रूस के पास है। बरतानिया ने 5 रूसी बैंकों और 3 अरबपति शख्सियात के असासे मुंजमद कर दिए हैं। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि रूस पर यह पाबंदियां पहले मरहले में लगाई गई हैं, जबकि मजीद पाबंदियां भी आयद कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आखिरी लम्हे तक यूक्रेन का मामला सफारती हल से खत्म हो। जर्मनी ने रूस के साथ गैस पाइपलाइन के सबसे बड़े मंसूबे को रोक दिया है, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मशरकी यूक्रेन में बागियों के जेरे कंट्रोल इलाकों के साथ तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने रूस की जानिब से यूक्रेन के 2 इलाकों को तस्लीम करने के फैसले को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा है कि फरीकैन आलमी कवानीन का एहतराम करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर ने रूस के साथ कशीदगी पर वजीर आजम इमरान खान से किरदार अदा करने की दरखास्त की है। पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि रूस यूक्रेन पर हमला करके कब्जा करना चाहता है और जंग के बहाने बनाकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। यूक्रेन के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे और वजीर आजम इमरान खान दौरे रूस में रूसी क़यादत के साथ मामला उठाएं। पाकिस्तान जौहरी ताकत है, इसे अपना किरदार अदा करना चाहिए।